नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपन मैथ के अंदर बात कर रहे थे औसत के टॉपिक की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? एवरेज की टॉपिक की अपन बात कर रहे थे, जिसके अंदर दो वीडियो की बात अपन ने कर ली थी और उसमें टाइप नंबर 1 की बात अपनी हो गई थी। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 भी हो गई थी। आज बात करने वाले हैं दोस्तों अपन टाइप नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। अब ध्यान देना, अपनी टाइप नंबर 3 क्या रहेगी दोस्तों? तो मैंने दोस्तों आपको एक टाइप नंबर 2 में एक बात बताई थी कि यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका औसत कहां पाया जाता है? बीचों बीच पाया जाता है। यह बात अपन ने टाइप नंबर 2 में सीखी थी कि यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका औसत कहां पाया जाएगा? उनके बीचों बीच पाया जाएगा। यही ही लाइन अपने यहां सीखेंगे दोस्तों। तो मैं यहां लाइन लिखता हूं, यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका औसत बीचों बीच पाया जाता है। बीचों बीच पाया जाता है। तो दोस्तों इस लाइन पे अपन ध्यान देंगे। क्या लाइन है? यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका औसत कहां पाया जाता है? बीचों बीच पाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अपने पास एग्जांपल है 20, 25, 30, 35 और 40। सबके बीच अंतर कितने का है दोस्तों? 5-5 का अंतर है। 5-5 का अंतर है तो इनका औसत कहां पाया जाएगा? बीचों बीच पाया जाएगा। और बीचों बीच आपका औसत क्या होगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो दोस्तों औसत ज्ञात करना अपने देखो कितने तरीके से देखा। फर्स्ट तरीका अपने देखा था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से अपन क्या ज्ञात करते हैं? एवरेज ज्ञात करते हैं। सेकंड पॉइंट अपने देखा था कि जब अंतर समान होता है तो उनका औसत अपन ज्ञात करते हैं प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 से ज्ञात करते हैं। तीसरी बात अपन ने सीखी दोस्तों कि यदि अंतर समान होता है तो उनका औसत कहां पाया जाता है? उनके बीचों बीच पाया जाता है। इसी बात को लेते हुए आज अपन चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कि जब अंतर समान होता है तो उनका औसत बीचों बीच क्यों पाया जाएगा और कैसे पाया जाएगा और किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। बस आप तो इतनी बात याद रखो कि यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका औसत कहां पाया जाता है? उनके बीचों बीच पाया जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है दोस्तों? कर लोगे आराम से? चलो ठीक। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। आप क्या रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों ध्यान दो, अपने पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 हो तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। दोस्तों अपने पास दे रखी है 5 लगातार। कौन सी संख्या? विषम संख्या के बारे में बता रखा है और उनका एवरेज आपको दे दिया कितना? 55। ध्यान देना, लगातार यहां नाम आया है दोस्तों। लगातार का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या होगी तो उनके बीच जो अंतर होगा वो क्या रहेगा दोस्तों? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। और यदि अंतर समान होता है तो ऊपर मैंने लाइन लिखी है कि उनका औसत कहां पाया जाता है? बीचों बीच पाया जाता है। तो जो अपने को एवरेज दे रखा है कितना? 55। ये आपका दोस्तों कहां पाया जाएगा? ये बीचों बीच पाया जाएगा। अब आपको 5 संख्या बतानी है। कितनी संख्या बतानी है दोस्तों? 5 संख्या बतानी है। और वो भी क्या होनी चाहिए?
विषम होनी चाहिए, और ये आपका 55 क्या है दोस्तों, विषम है। तो 5 में से एक संख्या बीच में हो गई, बची कितनी संख्या दोस्तों, 4 संख्या, जिनमें से 2 संख्या आपकी इधर होगी और 2 संख्या आपकी इधर होगी, और वो चारों की चारों संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो 55 के बाद में 57 और 57 के बाद में 59, 55 से पहले 53 और 53 से पहले 51। ये दोस्तों आपकी 5 लगातार विषम संख्या हुई या नहीं हुई, हो गई बिल्कुल बाकायदा। जिनका औसत बीच में है या नहीं, बिल्कुल है, यही आपको दे रखा था। तो दोस्तों आपको अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मध्य की संख्या दे रखी है, मतलब फर्स्ट शुरू से सेकंड नंबर पे क्या होगी, अंतिम से पहले वाली संख्या क्या होगी, या प्रथम व अंतिम का योग क्या होगा, या उनका अंतर क्या होगा, या गुणनफल, कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों अपने को कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ 59 होगी, और छोटी के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी। दोस्तों आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों, इनमें अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना आपका क्या रहेगा। बस आप तो इस बात को ध्यान रखो कि यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका औसत कहां पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। दोस्तों एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि यदि संख्याएं विषम हो, यदि संख्याएं विषम हो तब तो आपका जो औसत है वो बीचों बीच पाया जाएगा, लेकिन वो बैठेगा, और यदि संख्याएं सम हो तभी आपका औसत बीचों बीच ही पाया जाएगा, लेकिन वहां जो भी लड़का है वो बैठेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या है दोस्तों, 5 विषम संख्या हो गई। विषम हो गई तो औसत कहां पाया जाएगा, बीचों बीच पाया जाएगा। इसका मतलब यहां लड़का क्या है, बैठा है। जब सम की बात करूं तो 1 2 3 4, तो दोस्तों इनका औसत भी आपका बीचों बीच पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा, यहां पाया जाएगा। लेकिन यहां लड़का बैठेगा नहीं, क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, और यहां क्या होगा, बैठेगा। मतलब विषम संख्या हो तो बैठेगा और सम संख्या हो तो खड़ा रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी चाहे विषम और चाहे सम हो, औसत आपका कहां पाया जाएगा, बीचों बीच ही पाया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है चार लगातार सम संख्याओं का औसत, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 57 हो तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 57 हो तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग आपको पूछा है। तो ध्यान देना दोस्तों, लगातार यहां नाम आया है, लगातार नाम आया, इसका मतलब ही अंतर क्या है दोस्तों, इनके बीच समान है, और अंतर समान होता है तो उनका औसत कहां पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। औसत आपको कितना दे रखा है दोस्तों, 57 दे रखा है। कितना दे रखा है, 57। आई बात समझ में। अब औसत 57 दे दिया, लेकिन ये 57 खुद तो क्या है दोस्तों, ये तो आपकी एक विषम संख्या है, और आपको क्या पूछिए, सम संख्या दे रखी है, वो भी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो दोस्तों 4 सम संख्या की अगर मैं बात करूं तो 2 तो इसके इधर आ जाएगी और 2 इसके पहले आ जाएगी, 4 हो जाएगी, और औसत आपका बीच में हो जाएगा, और वो आपका क्या है, एक विषम संख्या है। तो दोस्तों 57 के बाद में सम 58, 58 के बाद में 60, 57 से पहले 56 और 56 से पहले 54, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम। ये 4 लगातार सम संख्या हुई है नहीं दोस्तों, हो गई, जिनका औसत बीचों बीच है या नहीं, बिल्कुल है। अब आपको क्या पूछा कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो गई, 54, वह सबसे बड़ी क्या हो गई, 60। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग आपको पूछा है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 114 हो जाएगा। इनका आपको अंतर भी पूछ सकता है, इनको आपका गुणनफल भी पूछ सकता है, और आपका भागफल जो भी है कुछ भी पूछ सकता है।
आगे वो क्वेश्चन की बात अलग है। सबसे पहले आपको एक समांतर श्रेणी आपको बनानी है, उससे अपने को पता लग जाएगा कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। आ गया समझ में दोस्तों? चलो ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि 9 लगातार, क्वेश्चन है 9 लगातार प्राकृत संख्याओं, 9 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 107 हो, का औसत 107 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों ध्यान दो, अब की बार 9 लगातार प्राकृत संख्या दे दी। प्राकृत संख्या का मतलब लगातार होती है, 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। अब 9 लगातार प्राकृत संख्या आपको बतानी है, तो 9 लगातार नाम आ गया, इसका मतलब औसत कहां पाया जाएगा? बीचों बीच पाया जाएगा। और यदि औसत बीचों बीच पाया जाएगा तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अपन बता देंगे। अब औसत आपको दे रखा है कितना? 107, वो तो कहां गया दोस्तों? बीच में आ गया। अब 9 लगातार संख्या है, तो 9 में से 1 तो हो गई, बची कितनी? 8 संख्या। 8 संख्या में 4 इधर हो जाएगी आपकी, 4 इधर हो जाएगी, तो 107 के बाद में 108, 109, 110 और 111, फिर यहां 106, 105, 104 और 103। ये दोस्तों आपकी 9 लगातार संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जिनका औसत आपका कहां दे रखा है? बीचों बीच दे रखा है, और वो कितना दिया है? 107। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ 111 होगी। सबसे छोटी के बारे में पूछे तो कितनी हो जाएगी? 103 हो जाएगी। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपका क्या पूछा और क्या क्वेश्चन आपको दे रखे है। आगे दोस्तों समझ में कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना, देखो बहुत ही दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आपके लिए लेके आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यान से देखो, बस मेरे साथ जुड़े रहो, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बारीकी से मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 105 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों ध्यान देना, 8 क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। 8 संख्या दे रखी है, लेकिन ये नाम नहीं दिया कि वो सम है या विषम है या कोई अभाज्य है या कोई भाज्य है, वो नाम बिल्कुल ही नहीं दिया। 8 संख्या दे रखी है, वो भी क्रमागत दे रखी है, मतलब लगातार दे रखी है। तो आपके सामने 8 संख्या होनी चाहिए और उनके अंदर आपको सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा है। तो दोस्तों जब मैं यहाँ 8 संख्या रखूंगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब 8 का औसत अगर मैं बात करूं तो 8 का औसत कहां पाया जाता है? बीचों बीच पाया जाता है। तो औसत आपका दोस्तों यहां होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 इधर होगी, 4 इधर होगी। अगर मैं यहां मानूं तो इधर ज्यादा हो गई, और अगर मैं यहां मानूं तो इधर ज्यादा हो गई। तो औसत तो आपका कहां रहेगा? बीचों बीच ही रहेगा। और ये बात मैंने आपको बताई थी, यदि विषम संख्या होती है तो औसत बीचों बीच होता है, लेकिन व्यक्ति बैठा जाता है। और यदि संख्या सम होती है तो भी औसत बीचों बीच ही होता है, लेकिन व्यक्ति बीच में खड़ा रहता है। आई बात समझ में? तो आपका जो औसत दे रखा 105 वो यहां पाया जाएगा। ओके हो गया। अब लगातार ही है, कोई सम विषम नहीं है, तो यहां 106 हो जाएगा, यहां 107 हो जाएगा, यहां 108 हो जाएगा, यहां 109 हो जाएगा, यहां 104, 103, 102 और 101। ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या और ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों आगे समझ में कोई दिक्कत है? चलो ठीक। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्या वो लगातार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 35 क्रमागत संख्याओं का औसत
54 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों ध्यान दो, अपने पास 35 क्रमागत मतलब 35 लगातार संख्या दे रखी है और उनका जो औसत है वो आपका दे रखा है कितना 54, और औसत कहां होता है दोस्तों, बीचों बीच होता है। तो जब मैं यहां 54 को रखूंगा और संख्या कितनी है 35, तो 35 में से एक संख्या ये हो गई, बची कितनी दोस्तों 34। 34 का मतलब 17 संख्या तो आपकी आगे होगी और 17 संख्या आपकी पीछे होगी। 17 ही पीछे होगी, 17 ही आगे होगी। 17 17 34, 34 रे खुद कितनी हो गई 35 हो गई। अब आपको 17वीं संख्या बतानी है, बस सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो आपकी यही रहेगी दोस्तों, और वो कौन सी रहेगी 17वीं संख्या रहेगी। तो 17वीं संख्या कैसे आएगी कि 54 में एक जोड़ेंगे तो 55, फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो 56 है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 57, ऐसे करते करते जोड़ना है। तो एक एक करके नहीं जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ दो आप। आपको यहां से 17वीं संख्या बतानी है, तो 54 में कितना प्लस कर देंगे दोस्तों अपने 17 प्लस कर देंगे, 7 4 11, 5 1 6 1 7, ये कितना आ गया दोस्तों 71 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, कर लोगे आराम से, हो गया। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें तो ध्यान देना आप। क्वेश्चन है 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 हो तो 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 हो तो पहली व अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, क्या होगा। दोस्तों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 हो तो पहली व अंतिम संख्या का अंतर क्या रहेगा। अब ध्यान दो, यहां अपने पास 8 संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई। तो 8 का अगर औसत की मैं बात करूं तो दोस्तों कहां पाया जाएगा, बीचों बीच पाया जाएगा, और बीचों बीच अगर औसत पाया जाएगा तो औसत आपको दे रखा है कितना 35 दे रखा है, 35 हो गई बात। अब 4 संख्या इधर है 4 इधर है, लेकिन वो भी संख्या का ध्यान देना है कि लगातार है या प्राकृत है या सम है या विषम है। तो क्वेश्चन में आपको नाम दिया दोस्तों क्या, सम। तो 4 ये 8 की 8 क्या होनी चाहिए दोस्तों, सम होनी चाहिए। तो 35 के बाद में 36, फिर यहाँ 38, फिर यहाँ 40, फिर यहाँ 42। 36 से पहले 34, यहाँ 32, यहाँ 30 और यहाँ हो गया 28। ये आपकी 8 की 8 कौन सी संख्या होगी दोस्तों, एक सम संख्या हो गई। अब आपको पूछा कि पहली व अंतिम संख्या का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। पहली संख्या है 28 और अंतिम संख्या आपकी 42, इनका अंतर बता दो। तो 28 और 42 का अंतर बताएंगे तो 12 में से 8 जाने पर 4 और 3 में से 2 जाने पर 1। तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये अंतर कितना हो गया 14 हो गया। कितना हो गया दोस्तों अंतर 14 हो गया। आई बात समझ में। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ध्यान दो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि 6 लगातार सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन है यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना हो 330 हो। यहां क्रमागत नाम आया है और क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 6 लगातार सम संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी संख्या लगातार होगी तो उनका अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, और यदि अंतर समान रहेगा तो उनका औसत तो उनका औसत कहां पाया जाएगा, बीचों बीच पाया जाएगा।
अब औसत बीचों बीच पाया जाएगा, लेकिन औसत आपको नहीं दे रखा, जैसे 1 2 3 4 5 6 औसत आपका यहां रहेगा, ये बात कंफर्म होगी। लेकिन क्या आपको औसत दिया है क्या? यहां आपको तो योग दिया है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, इनका औसत निकालेंगे। औसत होता है योग बटा संख्या से, योग बटा संख्या से होता है। तो योग अपने पास 330 है और संख्या कितनी है अपने पास 6, 6 पंजो 30 और 6 पंजो 30, कितना आ गया 55। ये आपका औसत यहाँ 55 आ जाएगा। अब इसके 3 आगे 3 पीछे, वो भी क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो 55 के बाद में यहाँ 56, यहाँ 58 और यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया आपका 54, यहाँ हो गया आपका 52 और यहाँ हो गया आपका 50। ये आपकी 6 लगातार क्या हो गई दोस्तों, एक ही सम संख्या होगी। आई बात समझ में? अब आपको क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या है 60। छोटी पूछ ले तो छोटी कितनी है 50। अब ध्यान दो, देखो 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका योग पूछे तो 110 हो गया, इनका अंतर पूछे तो 10 हो गया, इनका गुणनफल पूछे तो 3000 हो गया। भाई योग के लिए जोड़ दो, अंतर के लिए घटा दो, गुणा के लिए इनको क्या कर दो, गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? और दोस्तों अपन बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और उसे सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।